अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, यहाँ पर आज आपकी प्यारी बहन एक बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ लेकर आई है। तो साथ ही साथ शहज़ादियों, आज बहुत ही कमाल का टॉपिक आपकी प्यारी बहन डिस्कस करने वाली है। तो टॉपिक को ज़रूर सुनिएगा और रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। मुँह में घुल जाने वाला इतना सॉफ्ट जो है ना आपकी प्यारी बहन केक बनाएगी। तो चले जी, करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्लाह पाक के बबर का नाम से शुरू करते हैं। तो शहज़ादियों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही कमाल का है। तो शहज़ादियों, आज का टॉपिक ये है कि कम पैसों के अंदर अपने घर को कैसे चलाएं। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनकी मंथली इनकम होती है जिसके अंदर उनको सर्वाइव करना मुश्किल होता है, बजट जो है ना उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा होता। तो शहज़ादियों, बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी प्यारी बहन आपके साथ शेयर करेगी। तो पूरी 10 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो शहज़ादियों, फर्स्ट नंबर जो है ना, फर्स्ट टिप जो है ना, आपने मस्ट जो है ना उसको जो है ना वो करना है, उसको फॉलो। शहज़ादियों, सबसे पहले इस महंगाई के बढ़ते हुए दौर में महंगाई जो है ना वो दिन ब दिन जो है ना डिक्रीज़ होने की बजाय इंक्रीज़ हो रही है। हर चीज़ जो है ना वो उसके रेट्स जो है ना वो आसमान को छू रहे हैं। तो शहज़ादियों, सबसे पहले जो महंगाई की सबसे चीज़ आती है ना, वो ये होते हैं बिल्स को शहज़ादियों मैनेज करना। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत मुश्किल है, लोगों की इतनी इनकम नहीं होती जिनके उनके बिल आ जाते हैं। तो शहज़ादियों, आपने क्या करना है, सुबह के टाइम कोशिश करें कि अपने दिन के टाइम सारे कामों को निपटा लें। जब आप दिन के टाइम सारे कामों को निपटा लेंगी तो जैसे होता है ना, सुबह से लेके शाम तक जो होते हैं ना यूनिट जो होते हैं उनके कम चार्जेस होते हैं। लेकिन जैसे ही शहज़ादियों 6 बजे के टाइम बाद टाइम आउट होता है ना, 6 से ऊपर होता है, तो उसके ऊपर जो है ना बिल की जो है ना वो यूनिट की जो है ना पैसे वो ज़्यादा होते हैं। तो इतनी छोटी छोटी टिप्स में आप बिजली की बचत अगर करें ना, तो आपके बहुत से पैसे जो है ना शहज़ादियों महफूज हो सकते हैं। और वही जो है माइनर सी आपकी अमाउंट है, वो आप मंथ के लास्ट में यूज़ कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम जिस कमरे के अंदर शहज़ादियों बैठे हों, उसी कमरे में आप लोग फ़ैन ऑन करें, उसी कमरे की लाइट्स ऑन करें। जैसे ही आप दूसरे कमरे में जाते हैं तो उस कमरे की कोशिश करें कि लाइट भी ऑफ़ कर दें, फ़ैन भी ऑफ़ कर दें। और ये है कि अगर शाम का वक्त है तो चले ठीक है, मगरिब के टाइम जो है ना कभी भी लाइट्स ऑफ़ नहीं करनी चाहिए। कुछ वक्त ऐसा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गेस्ट आए, हम नहीं ऑफ़ कर सकते। लेकिन ये है कि शहज़ादियों, घर में जब हम अकेले होते हैं ना, तो आपको चाहिए कि अपनी लाइट्स को ऑफ़ रखें, फ़ैन को ऑफ़ रखें, जहाँ पे आप बैठे वहाँ पे ऑन करें। ज़रूरत की चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो शहज़ादियों, वॉशिंग मशीन लगानी है, आयरन का काम करना है, वॉशिंग मशीन का काम करना है, स्पेशली पानी आपने भरना है, मोटर चलानी है। इस टाइप के काम जो है ना वो डेली रूटीन में आप सुबह करें, शाम के वक्त बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि बहुत गर्मी का मौसम था पीछे, जैसे आजकल थोड़ा मौसम ठीक हुआ। गर्मी के मौसम में ये होता है कि सुबह के टाइम मशीन नहीं लगानी, शाम के टाइम लगाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आयरन नहीं करने, शाम के टाइम आयरन करेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। शहज़ादियों, थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त करने से हमारे बहुत से पैसे जो है ना वो बच सकते हैं। तो पैसे की बचत बिल्स के अंदर हम कर सकते हैं। और गैस का काम जो है ना शहज़ादियों, कोशिश करो कि गैस भी जो है ना वो कम से कम यूज़ किया करें। रात के वक्त गैस को भी कम यूज़ किया करें। तो अपनी जो जितनी भी ज़्यादा, बहुत सी लोगों ने ऐसे किया होता है कि गैस को ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि खाना बना रहे हैं ना, तो चूल्हे को वैसे ही छोड़ दिया, चूल्हा बंद ही नहीं किया। तो शहज़ादियों, जब भी खाना बनाओ, कोई भी काम करो, चूल्हे को बंद कर दें फ़ौरी। और जब खाना बनाना शुरू करना है तब चूल्हे जला लें। औरतें क्या करती हैं, खाना भी बनाना स्टार्ट करना है, सब्ज़ी काट रही हैं तो चूल्हे को जला दिया। नहीं शहज़ादियों, गैस के बिल्स के अंदर भी अपनी बचत करें। और स्पेशली ये है कि सेकंड, कि जब भी शहज़ादियों आपने खाना बनाना है, खाने की क्वांटिटी उतनी बनाएं जितनी आप इजीली उसको अफोर्ड कर सकें, और जो है ना आप उसको खा पी सकें। इतना ज़्यादा, बहुत सी औरतें क्या करती हैं, इतना इतना ज़्यादा खाना बना लेती हैं, फिर ना तो खुद खाती हैं ना बच्चे खाते हैं, और दूसरा ये है कि खाना भी वेस्ट होता है। एक ये है कि ग्रोसरी का भी इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, और जो है ना आपने गैस के चूल्हे के ऊपर खाना बनाया, गैस का भी इतने वेस्ट हुआ, और आपने उसके अंदर अदरक टमाटर लहसुन प्याज जितने भी मसाले डाले शहज़ादियों, वो भी वेस्ट हुए। तो जब हम कम क्वांटिटी में खाना बनाएंगे तो हमारा खाना भी कम बनेगा, और ये है कि हमारी चीज़ें भी कम वेस्ट होंगी। और ये है कि हमने जो है ना जिस चूल्हे के ऊपर हम जलाएंगे, फॉर एग्जांपल सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो हमारी आग भी कम लगेगी। तो कितनी छोटी छोटी चीज़ों में शहज़ादियों, अगर पूरा मंथ हम अपना इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में बचत करेंगे ना, तो देखिएगा इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आसान। अच्छे से ज़्यादा, अगर आपको कोई भी कहता है ना कि आप बहुत कंजूस हैं, बड़ी कंजूसी करती है, तो लोग कहते हैं तो कहने दें, डज़न्ट मैटर।
कोई मसला नहीं है, अगर आपको कोई कंजूस कह रहा है तो कोई बात नहीं। अपने घर के लिए इंसान को बहुत से शहज़ादियों सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, उसके बाद जो है ना हमारे बच्चों का बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर सेट हम कर पाते हैं। और छोटी-छोटी चीज़ों में कंजूसी करके इंसान आगे कुछ ना कुछ बनाता है ना, तो छोटी-छोटी चीज़ों में कंजूसी करना कोई बुरी बात नहीं होती। और हमेशा कफ़ायशवारी से इंसान को पैसे का यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि एक फर्स्ट मंथ में जैसे कि सैलरी आई है तो शुरू के मंथ में ना जो हम सारे पैसे शुरू वाले डेज़ में सारे पैसे यूज़ कर लें और लास्ट वाले डेज़ में दूसरों के फेसेस को देख रहे हों। तो दूसरों के चेहरों को देखने से अच्छा है कि शहज़ादियों अपनी चीज़ों में कंजूसी कर ली जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई भी घर में सालन बनाया है तो जब तक वो सालन ख़त्म ना हो नेक्स्ट जो है ना अपना मील ना बनाए, अपना खाना ना बनाए, उस खाने को फिनिश करें फिर जो है ना बनाएं। और जैसे कि बहुत से लोग दाल बनाते हैं, चने की दाल, मूंगी की दाल, और 4 दालें ऐसी जो होती है ना, चलें जी थोड़ी सी दाल बच गई है तो कोई बात नहीं, अगर दाल बच गई है तो आप अपने दाल के तो इतने ज़्यादा फ़ायदे, आप चावल के अंदर उसको डाल के बना सकते हैं, या फिर चावल आपने दाल चावल बनाया फिर भी आपकी दाल बच गई, चावल ख़त्म हो गए, तो शहज़ादियों वो दाल लें और उसको आटे के अंदर गूँध लें। और जो है ना दोपहर के वक्त आप रोटी बना सकती हैं, उसकी मिस्सी रोटी जिसको कहते हैं, फिर अचार साथ ले सकती हैं, साथ आप जो है ना प्याज काट लें, सैलड काट लें, वो भी आपकी चीज़ यूज़ में आ जाएगी। बस ये है कि चीज़ों का ज़िया नहीं करना चाहिए, चीज़ों को हमेशा जो है ना इस्तेमाल में लाना चाहिए। देखिए, हम जितनी चीज़ों का ज़िया करेंगे, जितनी चीज़ें ज़ाया करेंगे, नुकसान किसका होगा? हमारे हस्बैंड जो है ना सारा दिन जो है ना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और शहज़ादियों हम उनकी पैसों को, उनकी कमाई को, उनके चीज़ों को हम वेस्ट करेंगे तो क्या फ़ायदा वेस्ट करने का? वेस्ट हर एक इंसान जो होता है ना वो अय्याश बन सकता है, चीज़ों को वेस्ट कर सकता है, लेकिन औरतें जो होती हैं ना, हाउसवाइफ्स होती हैं, वो अपने घर को बहुत ही जो है ना वो लेकर चलना पड़ता है, उसको हर चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है, हर चीज़ में जो है ना उसको ख्वाहिशवारी करनी पड़ती है। और ख्वाहिशवारी अगर हम अपनी डे में अपने बहुत सी चीज़ों में ख्वाहिशवारी करते हैं ना, चीज़ें बचाते हैं, तो शहज़ादियों वो पैसे हमारे बाद में यूज़ में ही आते हैं ना, हम कहीं ना कहीं उनको यूज़ करते हैं। और आपने क्या करना है, मंथ के अंदर जब आपको फर्स्ट पे सैलरी मिलती है ना, तो छोटी सी अमाउंट का जो है ना, छोटा सा मुन्नू सा जो है ना, उसकी रकम जो है ना अपनी एक साइड पे रख लें। हाँ, और पूरा मंथ भी थोड़ी थोड़ी कंजूसी करके छोटी छोटी चीज़ों में से बचत करके पैसे बचाने की कोशिश करें। अगर देखें नहीं बचते तो एटलीस्ट आपने जो मंथ की जब आपकी सैलरी आई है, आपने उसमें से तो थोड़ी सी अमाउंट रखी है सेपरेटली, उसके आप बहुत सी चीज़ें खरीद सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किचन में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि प्लास्टिक की आइटम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल बोल्स लगा लें, टोकरियाँ लगा लें, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना शहज़ादियों हम इजीली परचेज़ कर सकते हैं अपनी ही अमाउंट को सेव करके। तो अगर हम खाने को ज़ाया करेंगे, अगर देखें हम हमारे घर में जैसे कि बहुत सी चीज़ें आई हैं ना, फ्रूट्स आए हैं, फल आए हैं, और हम जो है ना ऐसे ही शॉपर उठा के उनको फ्रिज के अंदर फेंक देंगे, रख देंगे, और जो है ना इतने दिन वो शॉपरों को देखना नहीं, फ्रूट्स गल सड़ जाएंगे, क्या फ़ायदा हुआ? पैसे भी वेस्ट हुए, जानी नुकसान भी हुआ। जानी नुकसान कैसे हुआ? अगर वही चीज़ें हम खाते अच्छे तरीके के साथ, जो है ना हमारी सेहत भी बनती और हमें फ़ायदे भी होते, हमारे पैसों का भी यूज़ में आते, जो हमने पैसे फ्रूट्स जिन पैसों के साथ हमने शहज़ादियों फ्रूट्स खरीदे हैं, वो पैसे हमारे ज़ाया तो नहीं जाएंगे। जब भी आपके घर में कोई फ्रूट्स आएँ, फर्स्टली अगर फ्रूट्स जब भी आते हैं उनको अच्छे से वॉश करके, ड्राई करके किसी बास्केट के अंदर डाल के फ्रिज के अंदर रखें। और ये नहीं कि सब्जियां घर में आई हैं और हमने जो है ना ऐसे ही शॉपर ला के रख दिए, आधी सब्जियां गल सड़ गई, जैसे कि टमाटर गल सड़ गए, हरी मिर्चें गल सड़ गई, सब्ज़ी कुछ गल सड़ गई, और बाकी जो थोड़ी बहुत रह गई उसको यूज़ कर लिया, पका लिया। ऐसे नहीं शहज़ादियों, जब भी आपने कोशिश करनी है सब्जियां लेकर आएँ, साथ ही साथ सब्जियों को समेट लें। प्याज अगर लेकर आए हैं तो प्याज अपनी बास्केट के अंदर डालें, आलू लेकर आए हैं तो आलू बास्केट के अंदर डालें, सब्जियां लेकर आए हैं तो अच्छे से सब्जियों को बास्केट, छोटी छोटी टोकरियां जैसे कि मिलती हैं प्लास्टिक की, अभी मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक के बर्तन तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, उन टोकरियों के अंदर सब्जियां अपनी रख के जो है ना वो डाल के फ्रिज के अंदर रख लें, ताकि आपकी सब्जियों को हवा लगती रहे। जब शहज़ादियों शॉपर के अंदर सब्जियां होती हैं ना, तो सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती है, और जब बास्केट में होंगी तो उनको हवा लगेगी, तो चीज़ें शहज़ादियों ख़राब नहीं होंगी। तो ये छोटी छोटी सी अगर हम बचतें करेंगे, अपनी चीज़ें बचाएंगे, तो ज़िंदगी बहुत आसान होगी। और ये है कि हमारे पैसे भी बच जाएंगे। हमारे हस्बैंड जो इतना जो है ना वो टाइम लगा के सारा दिन हमसे दूर रहते हैं, हम जुदाई काटते हैं, वो इसलिए जुदाई थोड़ी ना काटी जाती है कि हम अपने पैसों को वेस्ट किया जाए और चीज़ों को यूज़ में ना लेकर आया जाए। तो चीज़ें जो होती हैं वो यूज़ के लिए होती हैं। देखिए, हर चीज़ इंसान का मन करता है हम परचेज़ करें, चीज़ें तो बनती ही इससे ज़्यादा यूज़ के लिए हैं। हर एक इंसान का दिल करता है हम ये भी चीज़ परचेज़ करें, ये भी करें, हमारा घर बहुत अच्छा हो, हमारा घर बहुत बड़ा हो, छोटा करना हो,
छोटे घर में जी हमें घुटन होती है, बड़ा घर होना चाहिए, खुला घर होना चाहिए। तो शहज़ादियों जब हम कंजूसी नहीं करेंगे, बचत नहीं करेंगे, खुली शॉपिंग करेंगे और जो है ना खुला घर का खर्च चलाएँगे और मतलब अय्याश किस्म के बन जाएँगे, तो कभी भी हम अपना घर नहीं बना पाएँगे, बड़ा घर नहीं बना पाएँगे, गाड़ी नहीं ले पाएँगे, सेविंग नहीं कर पाएँगे, बच्चों की शादियाँ कैसे करेंगे, मतलब कि कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजार पाएँगे, और वो भी इतनी महंगाई के दौर में शहज़ादियों काम करना। जैसे कि आप सबको पता है कि कोई शादी ब्याह करना, इवन दो उसके एक गेट टुगेदर इंसान रख लेना घर के अंदर, किसी फैमिली को, इवन दो उसके बहुत सी फैमिलीज़ को नहीं, जस्ट एक फैमिली को इनवाइट करे, 10 to 15,000 इंसान के ईज़िली जो है ना वो लग जाते हैं। तो शहज़ादियों अगर हम इस तरीके से अगर हम पैसे सेविंग नहीं करेंगे तो कल को हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आप उन मुश्किलात का सामना नहीं करना चाहते, अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मुश्किलात ना आए इन फ्यूचर, तो आप अपने ही जो है ना प्रेजेंट के अंदर रहकर अपनी पैसों को सेव करें। वो पैसे आपके आखिरी जब आपकी स्टेज होगी, आपका जो है ना आखिरी वक्त होगा, आपके बुढ़ापे में आपके बहुत काम आएंगे, और ये है कि आपके बच्चों के आपके बहुत काम आएंगे। और जब बच्चों के काम आएंगे आपको जो है ना पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, बड़ा सुकून मिलेगा कि हमने सेविंग की है, तो आज हमारे बच्चे बहुत अच्छा जो है ना वो पढ़ लिख गए हैं, हमारे बच्चों के पास अपना घर है, गाड़ी है। वो जस्ट ये है कि आपका दिमाग, अगर आप दिमाग से काम लेंगे आप बहुत सी चीज़ें अपने बच्चों को बना देंगे, अगर दिल से काम लेंगे तो कभी भी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर नहीं सेट कर पाएंगे। तो शहज़ादियों हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है हम अपने बच्चों को ब्राइट सा फ्यूचर दें, हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो, हमारे जो है आने वाला वक्त जो है ना वो अच्छा हो, बुरा ना हो। हर एक इंसान की ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। अगर बुरा वक्त है तो उसको शुक्रगुजारी में काट लें, अगर अच्छा वक्त है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो शहज़ादियों अगर यहाँ पर मेरे प्यारे से मुन्नू से विलोका होता है, एंड अगर शहज़ादियों आपको बहुत कुछ भी ना सीखने को मिला, सिर्फ थोड़ा सा ही सीखने को मिला हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।